दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रहमदिल और अमीर लेडी डॉक्टर की कहानी सुनाने वाला हूं जो खूबसूरती में नहीं बल्कि दिल के भी बहुत बड़े मुकाम पर थी। वह एक कामयाब डॉक्टर नहीं बल्कि गरीबों की मसीहा भी थी। वह गरीबों पर रहम खाती और हर किसी की मदद करती थी। उसने अपनी बस्ती में खुलेआम ऐलान कर रखा था, अगर कोई गरीब मुझे कुछ भी मांगेगा, मैं उसे कभी इनकार नहीं करूंगी। फिर एक दिन एक गरीब भिखारी ने उसकी इसी बात का फायदा उठाया। पहले तो वह रोज आकर पैसे लेता रहा, फिर उसकी नीयत बदल गई। फिर उसने डॉक्टर से एक ऐसी चीज मांग ली जिससे लेडी डॉक्टर के होश उड़ गए और वह दिल के हाथों मजबूर होकर इनकार भी ना कर सकी। और फिर उस फकीर ने इस बात का फायदा उठाते हुए वह सब कुछ हासिल कर लिया जिसका वह वर्षों से ख्वाब देख रहा था। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को डिटेल में समझते हैं। इस कहानी को पूरा देखो, मजा आएगा। शहर एक नाम नहीं, एक भावना थी। 32 वर्षीय यह महिला डॉक्टर अपनी उम्र के मुकाबले कहीं अधिक परिपक्व, संवेदनशील और आत्मिक रूप से समृद्ध थी। जब वह सरकारी अस्पताल की नौकरी छोड़कर शहर के बाहर बसे एक पिछड़े इलाके में क्लिनिक खोलने पहुंची, तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतना बड़ा त्याग भी कर सकता है। शहर ने बस्ती के एक छोटे से मकान को क्लिनिक और अपना निवास बना लिया। दीवारों पर सफेदी, फर्श पर टाइल नहीं, सिर्फ सादगी और सेवा की महक थी। वह कहा करती थी, मैंने डॉक्टरी सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं सीखी। अगर मेरे ज्ञान से किसी गरीब की जान बचती है तो यही असली तनख्वाह है मेरी। शुरुआत में बस्ती वाले हिचकिचाते थे, फिर जब मुफ्त दवा, इलाज और खाने के पैकेट मिलने लगे तो शहर सबकी प्यारी दीदी डॉक्टर बन गई। शहर के एक खुले ऐलान ने उसे सबकी नजरों में मसीहा बना दिया। वह रोज कहा करती, अगर कोई गरीब मुझसे कुछ मांगेगा, मैं उसे कभी मना नहीं करूंगी। यह वाक्य उसके क्लिनिक के बाहर लगे बोर्ड पर भी लिखा था। यही उसकी पहचान बन गई थी। बस्ती के लोग भी जानते थे कि शहर ने अपने जीवन का हर पल सेवा के लिए समर्पित कर रखा था। उसकी मुस्कान में भरोसा था और उसके हाथों में करुणा। मगर किसी ने नहीं सोचा था कि यही वादा एक दिन उसके लिए एक ऐसा जाल बनेगा जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन क्लिनिक के बाहर एक अजीब सा भिखारी आया। बिखरे बाल, फटी चादर, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों में दर्द। मगर उसके चेहरे पर एक गहराई थी जो बाकी भिखारियों से अलग लगती थी। वह झुकी कमर से चलते हुए बोला, माए, 3 दिन से पेट में अन्न का दाना नहीं गया, कुछ दे दो, खुदा भला करेगा। डॉक्टर सहर ने बिना कोई सवाल किए उसे भीतर बुलाया और गर्म रोटी, दाल और पानी का गिलास सामने रख दिया। उस भिखारी की आंखें भर आईं। वो खा पी कर चला गया। मगर अगले दिन फिर से आया। इस बार बोला, माई, पेट तो भर गया, अब बुखार है, दवा दे दो। शहर ने उसे दवा दी। अगली बार कुछ और मांग, फिर कुछ और। अब वह भिखारी रोज आने लगा। कभी भूख, कभी दवा, कभी गठिया, कभी छाले तो कभी पुराने कपड़ों की फरमाइश। डॉक्टर शहर हर बार उसकी मदद करती। धीरे धीरे शहर को लगने लगा कि यह आदमी सिर्फ मदद मांगता नहीं, हर बार कुछ नया कारण खोजता है। पर उसके अपने वादे की डोर ने उसे रोके रखा। कभी कभी वह अजीब बातें करता, माई, तुम जैसी औरतें दुनिया में कम हैं, बहुत नेक हो, कोई और होता तो हमें धक्के मार के निकाल देता। उसकी आंखों में अब दया नहीं, कोई और आग झलकने लगी थी, एक अधूरी हसरत की आग। एक शाम वह आया जब क्लिनिक खाली हो चुका था। डॉक्टर सहर दवाएं समेट रही थी। वह चुपचाप भीतर आया। उसकी आंखों में गहराई नहीं, कुछ और था, वासना। वह बोला, माई, आज तुमसे कुछ बहुत खास मांगने आया हूं, वो चीज जो अब तक किसी और से नहीं मांगी। डॉक्टर सहर चौंक गई। उसने कहा, क्या चाहिए? वह बोला, माई, तुम्हारा साथ, एक रात का साथ, जिस्म नहीं, मोहब्बत की छांव, बस थोड़ी देर, तुम्हारे पास सोने दो, सिर गोद में रख लूं। डॉक्टर सहर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से जैसे खून निकलने लगा हो। सांस रुक गई। ये वही आदमी था जिसके लिए वह महीनों से खाना, दवा, कपड़े देती आई थी। अब वह उसकी इंसानियत पर ही हमला कर रहा था। डॉक्टर सहर के सामने उसकी इंसानियत और एक औरत की मर्यादा आमने सामने खड़ी हो गई थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम जानते हो तुम मुझसे क्या मांग रहे हो? मैं इंसानियत की सेवा करती हूं, अपनी इज्जत की नहीं सौदा। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो बस वही मांगा है जो तुमने खुद कहा, गरीब को कभी मना नहीं करूंगी। यह कहकर वह चला गया, लेकिन उसके शब्द शहर के कानों में गूंजते रहे। रात भर वह नींद में करवटें बदलती रही। हर सोच उसे उसी जगह ले जाती।
क्या उसका उसूल आज उसकी कमजोरी बन गया? सुबह होते ही डॉक्टर सहर ने निर्णय ले लिया। अब वक्त आ गया है कि इंसानियत के नाम पर छुपे भेड़ियों की असलियत उजागर की जाए। उसने बस्ती के बुजुर्गों और महिला संगठन से संपर्क किया। एक चुपचाप योजना बनाई गई। क्लिनिक में एक छोटी सी छुपी हुई कैमरा व्यवस्था कर दी गई। पुलिस को भी सूचित कर दिया गया। उसे यकीन था कि वह फकीर फिर आएगा और इस बार असलियत को खुद सबके सामने लाएगा। जैसा अनुमान था, फकीर रात को फिर आया। सहर अकेली बैठी थी, जैसे कि वो वाकई हार मान चुकी हो। वो बोला, माई, आज मेरा ख्वाब पूरा करो। बस थोड़ी देर गोद में सर रखकर लेट जाऊं। तुम तो देवी हो, मेरा सपना बन जाओ आज। उसने जैसे ही शहर की ओर बढ़ना चाहा, दरवाजा खुला। पुलिस अंदर आई, साथ में बस्ती के बुजुर्ग और महिलाएं। फकीर की आंखें फटी रह गईं। कैमरे की रिकॉर्डिंग सबूत थी। उसकी घिनौनी बातें, उसकी चालाकी, सब सामने आ गया। पुलिस जांच में पता चला कि वह भिखारी दरअसल एक पेशेवर ठग था। अलग अलग शहरों में गरीबों और अकेली औरतों को निशाना बनाता, पहले सहानुभूति पाता, फिर धीरे धीरे मानसिक और भावनात्मक दबाव डालता। कई जगह उसके खिलाफ यौन शोषण की शिकायतें दर्ज थीं। बस्ती के लोग हक्के बक्के रह गए। जिसने रोज शहर से मदद ली, वही उसकी इज्जत पर हमला करने चला था। फकीर को जेल भेजा गया। शहर की बहादुरी की शहर भर में चर्चा हुई। उसे सम्मानित किया गया, मगर वह कहती रही, यह बहादुरी नहीं थी, सिर्फ अपने उसूल की मर्यादा की रक्षा थी। क्लिनिक के बाहर अब नया बोर्ड लगा था, मदद करूंगी मगर मर्यादा के भीतर, दया करूंगी मगर चेतना के साथ, इंसानियत के लिए झुकूंगी मगर औरत की गरिमा के आगे कभी नहीं। अब शहर सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, नारी गरिमा की प्रतीक बन चुकी थी। उसने बस्ती में महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दिलवाई, बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र खुलवाया और हर गरीब को यही सिखाया, मांगो लेकिन इज्जत से। एक दिन एक छोटी लड़की शहर के पास आई और पूछा। शहर मुस्कुरा दी, नहीं बच्ची, मसीहा वो होती है जो अकेली होकर भी सबके लिए खड़ी रहती है। लेकिन अब मैं अकेली नहीं, अब पूरी बस्ती मेरी ताकत है। इंसानियत तब तक सुंदर है जब तक उसकी मर्यादा बनी रहे। अगर दया को कमजोरी समझा जाए तो इंसाफ का हाथ उठाना जरूरी है। मसीहा होना आसान नहीं, मगर सच का साथ हो तो हर इम्तिहान पार हो जाता है। अगर आपको भी लगता है कि हर इंसानियत की मसीहा को समाज की हिफाजत मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। कमेंट में जय नारी शक्ति लिखें और ऐसी ही सच्ची, सोच बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक क्लिक से हमारी मसीहाओं की आवाज और बुलंद होगी।